बिहार के कुछ युवा हैं और मुकुंद जी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है, क्या मुद्दे हैं। मुकुंद जी देखिए, निश्चित तौर पे बिहार के युवाओं के मन में बदलाव की बात हर समय रहती है। बदलाव हर व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन इस बार विकास के साथ साथ रोजगार के साथ साथ तमाम मुद्दे हैं, जातिगत मुद्दे भी हैं। बदलाव की बात महागठबंधन कर रही है, लेकिन सुशासन की सरकार और यहाँ जो बिहार की स्थिति है, हम अभी बिहार के ही हमारे कुछ सहयोगी में हमारे साथी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए प्रियांशु कि इस बार बिहार की युवाओं की अगर बात करें, आप यहाँ पे हैं, अगर बिहार में होते तो किसको वोट देते? सर जाहिर तौर पर मैं एनडीए सरकार को वोट करता सर। क्यों? क्योंकि सर जो बदलाव आए हैं, जो नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो बदलाव आए हैं सर, वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन है। और आप आगे चल के जो युवाओं की डिमांड है। उम्र कितने हो? 24 है। हैं 2005 से 4 साल से बदलाव समझ में आवे तरह देख ले बनी सुन ले बनी तो ओकरा बात तो बुझाइबे करेला नु। लोग के जन बुजुर्ग कहेला लोग कि हेंगा रहे दिन दहाड़े गोली शाम के 5 बजे चल जाते रहे, 6 बजे बाद लोग घर से बाहर ना। अब सिवान की स्थिति की बा? अब तो बहुत बढ़िया बार वो रात के निकली दिन के निकली कोनो डर नहीं खे। रोज सरेआम निकल सकता नहीं रहुआ क्यों निकली। पहले जो भ्रष्टाचार से लिप्त रहा बिहार, वो धीरे धीरे बहुत ऊपर। शहाबुद्दीन के असर ना देखिए सबसे बड़का हम बात कहे के चाहते नहीं, लोग आज भी कहला शहाबुद्दीन रहे हैं तो 500 रुपया में फीस जन रहा 200 रुपया रहा 50 रुपया रहा। अरे हम 500 रुपया फीस दे के तैयार बा नहीं, लेकिन हमारा 24 घंटा तो कुल मिला के सिवान का मूड, सिवान के एक युवा का मूड देखते हैं। कहा जाता है कि युवाओं की बोली में जनता की बोली छिपी होती है, तो एक युवा का ये मन है तो हो सकता है यही असर वहाँ भी देखने को मिले। हमारे साथ रोशन भी है, दरभंगा से हैं, मिथिलांचल जिनको कहा जाता है। दरभंगा में क्या स्थिति है रोशन? दरभंगा की बात करें तो संजय सरावदी अभी है, जो फिलहाल 2-3 दिन पहले, ये तो बहुत दिनों से है। हाँ 5 छठम बार है बन रहा है। लेकिन देखा जाए तो पिछली कुछ दिनों पहले देखा जाए तो एक प्राइवेट टीवी चैनल से डिबेट में उनके सामने में मारपीट हो जाती है, वो देखते रह जाते हैं और आदेश देते हैं जो मारो मारो। ये क्या चल रहा है? और ये कह रहे थे मेरे सहयोगी क्राइम रुका है, क्राइम कहाँ रुका है? और के मंत्री है, राज्य में मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री है संजय सरावदी। और हमारे बात करें मदन सहनी, हमारे क्षेत्र के विधायक है मदन सहनी, एक बार भी कहीं जीत के आते हैं उसके बाद ग्राउंड पे या अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं और जनता के बीच जाते हैं। अभी तो कौन अच्छा हुआ? सरावगी अच्छा हुआ, मदन सहनी अच्छा हुआ? दोनों लग रहा है कहीं अच्छा नहीं है। तो नोटा पे आप, हाँ रोशन नोटा पे वोट देंगे बिहार में। इनको बदलाव का बयान चलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए, एक मत ये भी आया जो बहुत महत्वपूर्ण है, सोचनीय है। आप बताइए, आप मोतिहारी से चंपारण, बहुत कुछ सियासत तय करता है, क्या है? मोतिहारी अपने आप में ही बोला जाता है कि गांधी का जगह है, गांधी जी ने वहाँ बहुत विकास करा। अब तो राजन तिवारी का जगह है, वो ताल ठोक रहा है गोविंदगंज से। हाँ फिलहाल तो मेरा विधानसभा कल्याणपुर ही है, तो मतलब इसके पहले अभी तो फिलहाल आरजेडी का वहाँ पर है, लेकिन इसके पहले बीजेपी का था। तो बीजेपी वालों ने बहुत कुछ कराया था वहाँ पे, लेकिन आरजेडी के राज्य में तो रास्ते भी ढंग से नहीं बने हैं। रास्ते ऐसे टूटे फूटे हैं, कहीं तो ऐसे बंदूक चली जाती है। तो बोल सकते हैं कि हाँ अभी तो उतना डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन किसको वोट देते? अभी अगर मोतिहारी में होते, कल्याणपुर में, तो किसको वोट देते? ऑब्वियसली बीजेपी को, क्योंकि आरजेडी के राज में वैसे मैंने कुछ देखा नहीं है, तो बीजेपी को एक बार चांस देखते हैं क्या होता है। जेडीयू को देते हैं निश्चित तौर पे। बीजेपी के, आरजेडी के राज में कुछ हुआ नहीं, कुछ जेडीयू भी कहना चाह रहे बीजेपी तो को वोट बीजेपी डालकर देखते हैं कि क्या होता है। अब एक और चलते हैं सिवान, क्या है? सिवान में तो कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर युवा, चाहे वृद्ध हो चाहे लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, एनडीए सरकार के अलावा किसी का वहाँ नहीं है। क्योंकि एनडीए को लोग इसलिए लाइक कर रहा है, इसलिए ज़्यादा वैल्यू दे रहा है कि एनडीए सरकार के आने के बाद बहुत ही बदलाव हुआ है वहाँ पे। और शांति है, सबसे बड़ी चीज़ तो शांति है। अब तनी चला वहाँ भोजपुरी एक्टर निरहुआ की बोला था, वो तनी देखा तनी हो। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे?
आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। देखिए, बिहार के पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान अवश्य करें और देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, राष्ट्र प्रथम को मानते हुए भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए मतदान करने अवश्य जाए। देखिए, आज मतदान हो रहा है और सब लोग हंसी खुशी के साथ मतदान करें। देखिए, चेहरा तो सभी को दिखाना चाहिए। मतदान करने से पहले मतदाता पहचान पत्र इसलिए देखा जाता है कि वास्तव में आप जो हैं व्यक्ति वही हैं, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार उनकी बनने वाली मुख्यमंत्री। देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन पुनः सत्ता में वापसी कर रहा है। धन्यवाद। ब्रजेश पाठक और निरहुआ दोनों जो बयान दे रहे थे, निरहुआ ने कहा कि बाद में हम गाना गावे आए बिहार, अभी तनी वोट कर ला। तो निश्चित तौर पे ये अपील हम भी करेंगे कि जो लोग बाद में सरकार बनने के बाद व्यवस्था को कोसते हैं, वो कम से कम घरों से निकलें और मतदान करें, ताकि उन्हें उनके अंदर ये मलाल न रह जाए, ये कसक न रह जाए कि हमारे 1 वोट से या 100 वोट से अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये मलाल न रह जाए। और अभी हमारे साथ जो बिहार के हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, 4 लोग थे, 4 लोगों में 3 लोगों का मत एनडीए की तरफ है, यानी कि परसेंटेज आप खुद समझ सकते हैं, हवा किसकी है खुद समझ सकते हैं। युवाओं के मन में, जो प्रवासी युवा जो दिल्ली में न्यूज़ चैनल या कहीं काम कर रहे हैं, उन सब के अंदर एनडीए है। आखिर क्यों प्रियांशु? सर, सबसे पहले कारण ये कि बदलाव आते नजर आ रहा है सर, साफ है। पहले जो धुंध का चश्मा, नीतीश कुमार इतना बुजुर्ग जो सठिया उठिया गए हैं, शायद लगता है कभी कुछ से कुछ बोल देते हैं, तेजस्वी युवा हैं, तो फिर एनडीए की तरफ क्यों झुकाओ? सर, तेजस्वी युवा हैं, वो बोलने पे आते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। नीतीश कुमार सोचे समझे इंसान है। वो देखिए, 1-2 हरकत अगर कुछ होती है सर तो ट्रोल करना, उम्र का तकाजा है। वो सर ट्रोल करना अलग चीज़। वो प्यार से किसी को सर पे गमला रख देते हैं, तो वो ट्रोल करके उसको आप ये बताएंगे, माला पहना देते हैं महिला उम्मीदवार को। सर देखिए, वो अलग विषय है अभी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जैसे, अच्छा, अगर तेजस्वी माला पहना देते तो आप लोग तो बिहार है ना देखा हो, वो ना देखा हो, तेजस्वी कैंडिडेट के माला पहना दिलक। आज नीतीश पहना दिए तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर देखिए, एक तरह से वो गलत है। वो आप अगर वीडियो भी देखते हैं तो बार बार हाथ मतलब उनका रोका जा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसे प्यार के सम्मान में उन्होंने पहना दिया। ऐसा कुछ नहीं है सर कि तेजस्वी अगर की कहवा समझदारी कमजोर हो गई है। सर ये हमला तो नहीं कर सकते। चलो ठीक, आप बताइए। जो माला की आपने बात कही, तो माला कहने के देखा जाए, संजय झा है जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने रोक रहे थे नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद कह रहे हैं हमको क्यों आप रोक रहे हैं, हर बात में आप उंगली कर। लेकिन बदलाव तो नीतीश के ही इसमें हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। दरभंगा से, अच्छा ये बताइए, पूर्णिया, हम एक रोड की बात करेंगे आपको, दरभंगा से पूर्णिया, क्राइम कब नहीं है? 10,000 एनसीआरबी का डाटा हम आपको बताएं, 2000 से 2005 के बीच में हत्या के मुकदमे 10,912 हुए थे बिहार में, ठीक है। 2,872 पे आके टिक गए 2020-25 में, तो 8,000 कम हुए अपराध। तो वो क्या कम नहीं है? दिन हो रहा है ना, हॉस्पिटल में गोली। पहले क्या रतिया में होता था महाराज? पहले भी होता था, लेकिन सरकार 20 साल बदलाव क्या हुआ फिर? नहीं, पहले रतिया में होता था, अंधेरे में घर में घुस के कोने में हम तोरा गोली मार देब, हम जाई छी। नीतीश कुमार तो कह रहे सुशासन की सरकार है, लेकिन शराब खुलेआम। एक पहले टाइम था, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब मिलता था, लेकिन अब एक फोन 2 बजे भी रात में कीजिए, आपके घर पे आ जाएगा शराब तुरंत। आप मंगवा लीजिएगा? हाँ, 100%। तो गिरफ्तार भी हो जाइएगा, फिर पैसा दीजिए, फिर निकल आइए। ये तो सतत प्रक्रिया है, वो तो सब जगह चलता है। अगर प्रशासन उसे भ्रष्टाचार करेगा। अच्छा, हर बात। पहले क्या था? सम्राट चौधरी। पहले क्या था? गुंडा राज था। पहले गुंडा राज था। बिना बाहुबली के कोई भी पार्टी के ले ले, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, बिना बाहुबली के चुनाव कोई पार्टी नहीं। दरभंगा के यहाँ एगो गुंडा के नाम बताओ। ललित यादव। और उसके बाद बात करें तो कई ऐसे हैं।
जो अभी जेल में फिलहाल वैसे मिथिलांचल के लोग तनी सोबर होइ छथिन तो हुनका के गुंडा उंडा बने में तनी दिक्कत होइ छै ना। चलू, मोतिहारी में राजन तिवारी, उनके भाई गोविंदगंज से राजू तिवारी, ठीक है, जो श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु माने जाते थे, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश में ठेके तय होते थे, वो मोतिहारी हैं, उसी गांधी के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। क्या किसको देंगे वोट? लोजपा से है राजू तिवारी, एनडीए से? अब बताइए। सर ठीक है, जरूरी नहीं कि एनडीए वाले ही हमेशा घोटाला करे या फिर क्राइम वही करे। आरजेडी के राज में भी तो चलता है ना। देखो थोड़ा मन बदल रहा है तुम्हारा, अब बताओ। नहीं, मन बदल नहीं रहा। बूथ पे जाने का सफर अभी जारी है, बूथ तक पहुंचे नहीं हो, अब बताओ। बीजेपी के नेता आरके सिंह है, वो भी कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं? मतलब मानती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत इन लोग भी करते हैं एनडीए वाले, लेकिन आरजेडी के राज में बहुत ज़्यादा घोटाले होते थे। एक बार आप उठा के भी देखेंगे। चारा खा लिया चारा सर, आरजेडी के राज में चारा घोटाला प्लस कोयला घोटाला। अब तो ये भी तो देखो, पैसा तो सिवान में जहां साहबुद्दीन साहब ही पुलिस थे, उन्हीं का कानून था, वही जज थे। आज क्या बदलाव है? हीना लगेबा हाथ पे हैं? हीना साहब के देवा, ओसामा के देवा कि केकरा? नहीं, हम तो कभी भी मतलब नीतीश गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नीतीश के आने से सिवान डिस्ट्रिक्ट स्पेशली बता रहे हैं, पहले की अपेक्षा ज़मीन और आसमान का अंतर है। रोड से लेके, बिजली से लेके, हॉस्पिटल की व्यवस्था, चाहे यातायात की व्यवस्था, हम रात में कहीं पे भी आना जाना बेधड़क कर सकते हैं। उसमें कोई नहीं सोचना कि हम जाएंगे तो हमारी बाइक छीन जाएगी, हमारी गाड़ी छीन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिमाग में आता है। अब पहले शाम को 4 बजे के बाद से आदमी आना जाना बंद कर देता था कि बाइक छीन जाएगी, हमारी साइकिल चोरी हो जाएगी, चाहे आगे कोई चाकू या बंदूक दिखा के छीन लेगा। ये सब चीज़ें अभी नहीं है। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो हमें भरोसा रहता है कि वापस आ जाएगा घर पे, कोई टेंशन तनी फिर सोचू। अभी एक तब तक ब्रेकिंग ले लेते हैं। अभी आरजेडी का आरोप कि मौजूदा सरकार जो है वो सुस्त मतदान करा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आरजेडी समर्थक हैं वो बूथ तक न पहुंच पाएं। ये एक बहुत बड़ा आरोप है राष्ट्रीय जनता दल का। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग जो है सुस्त मतदान करा रही है, या प्रशासन जो है वो सुस्त मतदान करा रही है, ताकि ज़्यादा लोग मतगणना केंद्र पर न पहुँचे और रुझान जो है राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन की ओर जाता न दिखे। लेकिन मौजूदा स्थिति, वोटिंग के बीच आरजेडी का बड़ा आरोप, सुस्त मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप है आरजेडी का, जानबूझकर मतदान सुस्त करा रहे हैं, धीरे धीरे मतदान करा रहे हैं, ताकि मतदाता जो है अधिक से अधिक संख्या में वोट न कर सके। जानबूझकर बिजली काटी जा रही है। ये बिजली की समस्या भी, बिजली भी एक में जोड़ दी गई। हो सकता है तो कोई तकनीकी खराब हो, लेकिन जानबूझ के बिजली काटी जा रही है। ये बहुत बड़ा आरोप है। बिहार विधानसभा चुनाव के पल पल के अपडेट, ताज़ा अपडेट मौके से हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।